आज गंगा दशहरा और गायत्री जयंती के शुभ अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हुए बोले, उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। बच्चों, आज क्या है? आज है गंगा दशहरा और गायत्री जयंती। तो गंगा आज ही के दिन धरती पर अवतरित हुई थी। गंगा माता का कहानी है कि कैसे वो धरती पर आई थी। तो भगवान श्री राम के पूर्वज जो थे राजा सगर, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। अश्वमेध यज्ञ कर ही रहे थे और उसका जो घोड़ा है वो बंधा हुआ था यज्ञ स्थल पर। तो क्या होता है कि अश्वमेध का यज्ञ का यह नियम है कि यज्ञ करने के बाद घोड़ा छोड़ा जाता है और वो घोड़ा जो पकड़ेगा उसको उससे युद्ध करना पड़ता है। तो ऐसा भगवान श्री राम ने भी किए थे। तो उसके पूर्वज भी अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। तो जब यज्ञ हो रहा था तो इसी बीच में देवताओं के इंद्र वहां आए और उनका घोड़ा चुरा के लेते गए। जब चुरा के लेते गए तो सगर के पुत्र उनको खोजने के लिए चल पड़े। खोजते खोजते वो क्या देखे कि कपिल मुनि का आश्रम में वो घोड़ा बंधा हुआ है। तो फिर उन्होंने घोड़ा खोलने का कोशिश किया तो उस जगह कपिल मुनि ध्यानस्थ थे। उन्होंने जैसे ही आंख खोला तो उसके आंख के तेज से उनका 60,000 पुत्र जो था वो जल के भस्म हो गए। तो फिर उनका भाई खोजते खोजते वहां आया तो देखा कि कोई भी भाई जीवित नहीं है। उसको पूरा प्रयास किया कि कैसे ये जीवित हो। बहुत कोशिश करने के बाद कुछ नहीं हुआ तो लौट के वो घर चला गया। तो उसके आत्मा को भी शांति नहीं मिला था। तो फिर क्या हुआ, सगर का जो पोता था भगीरथ, उन्होंने घनघोर तपस्या किया और फिर गंगा माता को धरती पर आने के लिए प्रेरित की। तो गंगा माता तो धरती पर आने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसके वेग, उसका जो धारा का वेग था इतना तेज था कि अगर वो डायरेक्ट अगर धरती पर आती तो सीधा वो पाताल लोक चली जाती। तो फिर भगीरथ ने भगवान शिव का आराधना किया और शिव के आराधना से शिव भगवान को बोले कि आप पहले गंगा की धार जो है वो जटा में अपना ले लीजिए और फिर जटा से धरती पर अगर आएगी गंगा माता तो फिर वो प्रभावित होते रहेगी। तो वैसा ही हुआ। गंगा माता पहले शंकर भगवान के जटा में समाई, उसके बाद फिर धरती माता पर आई और फिर धरती माता से फिर बहते बहते फिर राजा भगीरथ का जो पुत्र था उनका भी कल्याण हुआ और आज हम लोगों का भी कल्याण हो रहा है। जब हम पर्व त्योहार करते हैं किसी भी चीज में पहले हम गंगा स्नान करते हैं तो अपने आप को पवित्र मान लेते हैं, क्योंकि गंगा पवित्रता की देवी है। गंगा में स्नान करने से हमारा शरीर पवित्र हो जाता है। और क्या है, गंगा के जयंती के दिन गायत्री का जयंती भी होता है। तो गंगा क्या है, शरीर को पवित्र करने वाला, और गायत्री क्या है, मन को पवित्र करने वाला। गायत्री से क्या होता है, देखिए मेरा गंगा जब से अगर स्नान किया तो मेरा शरीर भी पवित्र हो गया, और गायत्री का अगर जप किए तो मेरा अंतर आत्मा भी पवित्र हो गया। अगर दोनों पवित्र हो गया तो हमको परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। तो क्या है बच्चों, गायत्री का है कि गय से होता है प्राण और त्री से होता है त्राण। जो प्राणों का त्राण कर दे, प्राणों को तार दे, वो है गायत्री। तो गायत्री से क्या है कि अगर हम लोग गायत्री माता का जप करेंगे, उसका पूजा करेंगे तो क्या होगा, मंद बुद्धि ते बुद्धि बल पावे, रोगी रोग रहित हो जावे। जो मंद बुद्धि का बालक है, उसको कम बुद्धि है, अगर गायत्री माता का पूजा करेगी, जप करेगी, चालीसा करेगी तो उसका बुद्धि तीव्र हो जाएगा। और रोगी जो कि रोग से पीड़ित रहता है हमेशा, अगर वो जप करेंगे तो वो रोग से रहित हो जाएंगे, वो निरोग हो जाएंगे। ऐसा वैज्ञानिकों ने भी माना है कि गायत्री मंत्र के जप से मानसिक संतुलन भी सही रहता है, शरीर का जो भी तत्व है वो भी पॉजिटिव रहता है। इसलिए हम लोगों को गायत्री माता का भी पूजा करना चाहिए। और क्या है, गायत्री सरस्वती लक्ष्मी तुम काली, दीपे तुम्हारी ज्योति निराली। क्या वो सरस्वती माता भी है और लक्ष्मी भी है और काली भी है। तो क्या है कि अगर हम गायत्री मंत्र का जप करेंगे तो स्वतः हमें विद्या भी होगा, बुद्धि भी होगा, सद्बुद्धि भी होगा और हम प्रकाशवान बन जाएंगे, तेजोमय हो जाएंगे। इसलिए गायत्री जयंती और गंगा दशहरा के दिन हम संकल्प लें कि हम भी कुछ न कुछ 5 मिनट ही 10 मिनट ही गायत्री मंत्र जप करें, जिससे कि हमारा सद्बुद्धि भी हो और हमारा बुद्धि भी तीव्र हो और हम प्रकाशमय हो जाए। तो बच्चों, कल हम चर्चा करेंगे योग क्या है, योग भी करेंगे और योग क्या है उसके विषय में भी जानेंगे। तो बच्चों, आज बस इतना ही। प्रणाम। बोलिए भारत माता की जय, गायत्री माता की जय, गंगा माता की जय। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। हम बदलेंगे, युग बदलेगा।